बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं ट्रिपल आईआईटी तिरुचिरापल्ली का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीआईटी की काउंसलिंग को लेकर। वीआईटी की काउंसलिंग किस तरह से होती है, उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको वीआईटी काउंसलिंग किस तरह से करनी चाहिए और आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यार लास्ट ईयर मैंने भी वीआईटी की काउंसलिंग किया था, उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद इवन मुझे कॉलेज भी अलॉट हुआ था, लेकिन मैं कॉलेज की माध्यम एडमिशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया उसका कारण मैं भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, ताकि आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सके। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आएगा, आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको वीआईटी में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। यदि आपको सारी बात जानना है तो वीडियो को पूरा देखना है यार, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यहां से अगर छोटी से छोटी बात भी अगर स्किप हो जाती है तो आपका लॉस हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो उसको भी जरूर देखना, क्योंकि यार पिछले वीडियोस हमने बहुत सारे कॉलेजेस पर बनाए हैं। साथ साथ में आपने वीआईटी के 2 वीडियो अपलोड कर दी है, उसके अंदर बहुत सारा मैंने इंफॉर्मेशन जो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आपको उन वीडियो को जरूर देखना है। यदि वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। हम आपके जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे यार। आपके वीआईटी के काउंसलिंग को लेकर अलग अलग कॉलेजेस के बारे में रिव्यू बनाते हैं, साथ साथ में आपके जोसा काउंसलिंग में, जेई मेंस के एग्जाम टाइम में आपके वहां पर भी हेल्प करेंगे। तो आपके कॉलेज आपका सिलेक्शन करने में, आपकी पूरी जर्नी में आपको पूरी तरह से साथ देंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा चीज देने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में यार वीआईटी की काउंसलिंग को लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कौन कौन सी चीजें हुई थी, किस तरह वर्क किया था, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए थे, सारी चीजें इस वीडियो में बड़े आराम से बताऊंगा ताकि आपको समझ सके। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो बात करूंगा सबसे पहले यार वीआईटी का मैंने फॉर्म भरा था, उसके लिए अप्लाई करा था। वैसे तो मैंने वीआईटी के साथ साथ मैंने बाकी एग्जाम्स को भी फोकस किया था, कंसिडर करा था, ताकि यार मेरे पास अलग अलग चीजें अवेलेबल हो सके, मतलब अब अलग अलग चांस अवेलेबल हो सके। मैंने वीआईटी वेल्लोर का जो वीआईटी का फॉर्म वो भी भरा था, मैंने बिटसेट का भी फॉर्म भरा था और मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं कॉमेट के का भी फॉर्म भरूं, लेकिन वो मैंने कुछ कारण की वजह से मैं वो नहीं भर पाया। तो मैंने 2 फॉर्म तो ऑलरेडी भर चुके थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा एक काम करना है, आपके पास नंबर ऑफ अलग अलग प्लान्स होने चाहिए, मतलब आपके पास अलग अलग ब्रांचेस होने चाहिए या फिर अलग अलग आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि आप आपके पास अगर एक प्लान अगर आपका काम नहीं करता या फिर आपके एक चीज अगर आपके फेवर में नहीं आती, तो आपको अलग अलग चीजें पर ध्यान दे सके या फिर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो सके ताकि आप बेहतर कर सके। तो मैंने उसी तरह से अलग अलग फॉर्म भर दिए थे। टीआईटी जो था उसका मैं इंतजार कर रहा था कि उसके एग्जाम उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, आसान होती है। तो मैंने फॉर्म जेई मेंस के एग्जाम देने के बाद मेरे हाथ में रिजल्ट आया था, 96.86 परसेंटाइल मेरे हाथ में आए थे। और फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चालू हुआ था, मुझे लगा था कि यार मैं सेकेंड फेज के लिए प्रिपेयर करूं क्या। सेम सिचुएशन जिस तरह से इस साल हुए उसी तरह से उस टाइम पे हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे एडवांस पे फोकस करना चाहिए या फिर मुझे वीआईटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था यार। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं जेई मेंस का जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, वो एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा, ताकि यार कि मैं बेहतर कर सकूं। क्योंकि यार हम क्या 2 साल, जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार कि एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करने लगते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार कि एडवांस की प्रिपरेशन जब जेई मेंस होने के बाद करना स्टार्ट कर देते हैं तो उतना अच्छा सही किसी नहीं कर पाता। और मेरा भी बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था यार कि मुझे भी लग रहा था कि मैं एडवांस की प्रिपरेशन करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। तो उतना ज़्यादा हम चीज़ों से अवेयर भी नहीं थे और कोई गाइडेंस करने वाला भी नहीं था। तो हमने सोचा कि मेंस कर लेते, एडवांस फिर देख लेते। तो फिर मैंने क्या किया, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसके बाद फिर सोचा कि एडवांस के बारे में प्रिपरेशन करूंगा। फिर मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसी दौरान बोर्ड की प्रिपरेशन हो चुकी थी। तो उसी दौरान कोविड की सिचुएशन राइज हुई, ठीक है ना। कोविड आया, कोरोना आया और उसके चलते बहुत सारी जो चीजें थी यार ऊपर नीचे हुई और
फोकस नहीं कर पाए, फिर कंफ्यूज था कि फिर एग्ज़ाम्स हमारे पोस्टपोन हो चुके थे, जेई मेंस पोस्टपोन हो चुकी थी, एडवांस भी आगे शिफ्ट कर दी थी, वीआईटी ने भी कहा था कि हम हमारे एग्ज़ाम लेट कंडक्ट करवाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी यार, ऑनलाइन में पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, मन नहीं लग रहा था, एग्ज़ाम भी सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे, तो बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे थे यार, और कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था उस दौरान। तो उसी दौरान वीआईटी ने क्या किया, अपना जाल बिछाना स्टार्ट किया। मतलब वीआईटी ने क्या किया, पहला बोला कि मैं अपनी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाऊंगा, मतलब वीआईटी से नोटिस आई कि एग्जाम हम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। आपको क्या करना है, आपके जो जेई मेंस हो या फिर आपके जेई मेंस और प्लस बोर्ड के एग्जाम, या फिर यदि आपने जेई मेंस नहीं दिया तो सिर्फ आप बोर्ड के एग्जाम के जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया था, तो उनको कहा कि आप क्या कर सकते हो, वापस आपके जो जितने मार्क्स से आपको परसेंटाइल आए वो अपलोड करो, उसके हिसाब से हम आपकी रैंकिंग निकालेंगे और आपको एडमिशन वहाँ पे दिया जाएगा। तो फिर मेरे मन में वही चल रहा था यार कि अगर मैं जेई मेंस में जितने परसेंटाइल आए हैं तो मैं भर देता हूं। तो वीआईटी में मेरा टारगेट था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वीआईटी में मुझे अगर वेल्लोर में सीएस डिपार्टमेंट या फिर मुझे आईटी डिपार्टमेंट अगर मिलता है तो मैं सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए, और मैं उसके लिए मुझे लग रहा था कि वो चीज़ अगर मैं एडमिशन कंफर्म कर लेता तो मेरे लिए एक सेफ जोन हो जाएगा यार, मुझे लगेगा कि मैं कहीं पे होगा, क्योंकि यार मुझे भरोसा नहीं था कि एडवांस कब होगी और मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मुझे सिर्फ इतना पता था कि यार मुझे मेरे परसेंटाइल पे बहुत अच्छे हाई फाई टॉप एनआईटी में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन टॉप एनआईटी में लोअर ब्रांच मुझे मिलेगा, या फिर मुझे न्यू ट्रिपल आईटीज में मुझे जो अच्छे ट्रिपल आईटीज में उसमें मेरा एडमिशन मिलेगा। इतना मैंने रिसर्च करके रख दिया था। तो मैं अपने प्लान्स बना रहा था कि अगर मैं यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो यहाँ, क्योंकि हमेशा आपका प्लान अलग अलग होना चाहिए। मतलब आपका जो प्लान ए होना चाहिए, बी सी, आपके पास प्लान डी, अलग अलग आपके पास जब आप प्लान होते हैं ना, तो आपका जो काम करने में आपकी सही तरीके से आप काम कर पाते हो। अगर आपका प्लान अगर ए फेल भी होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपके दूसरे प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपका बी प्लान फेल हुआ तो सी और डी कर सकते हो। तो आपके पास अगर प्लान ज्यादा होते हैं ना तो आप उन चीजों को बहुत सही तरीके से कर पाते हो और आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। तो आपको लगता है कि अरे मेरे पास ये चला गया तो ये है, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। और मेरे तरफ से यार एक सजेशन, यार छोटा सजेशन देना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, फिर बहुत से लोग ऐसा मानते हैं और बोलते भी है कि आपको हमेशा 100% चीज़ों को मतलब लगना चाहिए कि आप बोलना चाहिए कि यार मैं तो वो चीज़ 100% करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है, आपको ऐसा सोचना है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा ऐसा लगता है कि मुझे 99.999% मुझे लगता है कि आप सक्सेस हो जाओगे, मतलब आपको सफलता मिल जाएगी, मतलब आप कामयाब हो जाओगे, आपको वो काम, आपका जो आपने जो टास्क लिया वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज छोटी सी रहनी चाहिए कि आपका 0.001% जो ये है ना, ये चीज को आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये चीज अगर बैड लक अगर मान लो प्लान ए रहा और ये अगर ड्रॉप होता है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस 0.001% के लिए हमेशा आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है। अगर ये मेरे साथ होता है तो मेरे लिए प्लान्स अलग अलग है, तो आपको प्लान्स अलग अलग बनाने चाहिए। तो ये तो बात हो गई प्लान्स का। तो वीआईटी का जो एग्जाम अपना, फिर उन्होंने बोला कि मुझे हम क्या करेंगे, अपना जेई मेंस के बेसिस पर हमको एडमिशन दे देंगे। तो हमने सोचा कि मुझे डर लग रहा था कि यार मैं एडमिशन अगर वीआईटी में अभी एडमिशन नहीं लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मेरा जेई मेंस में अगर नहीं होता है तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैंने क्या किया, ठीक है यार, मैंने बोला कि यार ठीक है कि एडमिशन ले लेता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद जितने फॉर्म्स डॉक्यूमेंट थे जो भी डिमांड किया था, जो अपना 12th क्लास का और जो जेई मेंस का स्कोर कार्ड था, मैंने वो वहाँ पे दे दिया। और फिर हमें कुछ दिनों बाद हमें रैंक दी गई, और जिसके अंदर मेरी रैंक थी 8249, ये मेरी रैंक थी वीआईटी में। तो मैं ये रैंक देखा और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च इन द सेंस मैंने क्या किया, 2019 के डाटा को कंपेयर किया कि इस रैंक पर मुझे क्या मिल सकता है। तो मैंने क्योंकि और हमें क्या मिल सकता, और हमें बता दिया, मतलब नोटिस में जब रैंक आई थी बता दिया था कि यदि आप अगर चाहते हो, अगर आप विलिंगनेस हो, अगर आप की काउंसलिंग बैठना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 5,000 रुपीज़ आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको पे करना है, तभी आप काउंसलिंग बैठ पाओगे। अगर आप 5,000 रुपीज़ पे नहीं करते हो तो आपको कौन से कैटेगरी में कौन सी चीज़ मिलने वाली है आपको पता नहीं चलेगा, और आप फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगी और आपकी जगह फिर कोई और को मिल सकता है। तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम था यार, अगर मैं पैसे भरता हूँ
तो पैसे चले जाएंगे ये डर था, अगर पैसे नहीं भरता हूँ तो फिर मेरे हाथ से कॉलेज निकल जाएगा, फिर मेरा फ्यूचर में एडमिशन जेईई में अच्छे कॉलेज में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि क्या करना चाहिए और बहुत ज़्यादा परेशान था। तब मैंने फिर पूरा वीडियोस देखकर कोरा पे या फिर बहुत से लोगों से कांटेक्ट करा, उसमें फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि किस रैंक पर हमें एडमिशन मिल सकता है वीआईटी में। और मैं ये चाहता था कि कैटेगरी 1 में ही मुझे एडमिशन मिले। क्यों कैटेगरी 1 में और पैसे उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, कैटेगरी 1 में लगता भी है ठीक है कि हमने, और मुझे ना सीएस और आईटी डिपार्टमेंट में ही वेल्लोर में एडमिशन मिलना था। क्योंकि मैं सोच रहा था कि इतने रैंक पर मुझे वहाँ पर अगर एडमिशन मिल जाता है फर्स्ट कैटेगरी में तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 96.86 परसेंटाइल मेरे जेईई मेंस में आए थे। तो मुझे ऐसा इतना पता था कि मुझे टॉप एनआईटी में लोअर ब्रांच या फिर आपने जो ट्रिपल आईटी में उसमें मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इतना मेरे दिमाग में था। तो मैं सोचा कि यार वीआईटी में मुझे मैकेनिकल, सिविल या फिर केमिकल लेने से बेटर है, इससे बेटर है कि मैं क्या कर लेता हूँ, किसी एनआईटी में एडमिशन ले लेता हूँ। तो फिर एक ही मेरा टारगेट था कि मुझे लग रहा था कि वीआईटी में मुझे सीएस या आईटी डिपार्टमेंट अगर मिल जाता है एडमिशन ले लूंगा। तो मैंने 5,000 रुपीज़ पे किए, मैंने काउंसलिंग पे बैठा और उसके अंदर मैंने एक बात उससे पहले नोटिस की थी यार, कम से कम मुझे इतना लग रहा था कि यार मुझे कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन में मुझे सीएस के एडमिशन कैटेगरी 1 में पक्का मिलेगा, क्योंकि 2019 के डाटा के हिसाब से। और इतना तो श्योर था कि मुझे 10K पर ये आईटी मिला था, ठीक ना, 10K पर 2019 में ये डाटा कहता था। तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो मेरी सीट पक्की है, मुझे लग रहा था। और मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी था, ये चीज़ लेने के लिए तैयार भी था, मुझे अगर ये मिल जाता तो ये भी लेता। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जिस तरह से फिर रैंकिंग आई, फिर काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया, तो मैंने क्या किया था, सिर्फ केवल और केवल मैंने क्या किया, स्पेशलाइजेशन जितने भी थे सीएस के वो भर दिया मैंने। स्पेशलाइजेशन मतलब जितने भी डाटा साइंस था, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन थे, कम से कम 7 से 8 स्पेशलाइजेशन थे, कुछ न्यू भी ऐड हुए थे, इस साल भी कुछ न्यू ऐड हो जाएंगे। और आईटी भरा था मैंने, और सिर्फ कैटेगरी 1 में पे किया था, मतलब उतना ही लेना था मुझे। तो इतना भरा, तो फिर क्या हुआ, इतने रैंक पर मुझे इतना ज़्यादा रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ कि यार मुझे लग रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ यार मुझे नहीं मिली। तो मुझे कोई भी मतलब स्पेशलाइजेशन में एडमिशन वहाँ पे नहीं मिला। लेकिन एक बात यहाँ पे थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जो मेरे सामने के बच्चे, आगे के बच्चे जो है, हमें क्या, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते वो एडमिशन विड्रॉ कर लेंगे, काउंसलिंग से बाहर निकल जाएंगे और बच्चों को आगे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ वहाँ पे वीआईटी में नहीं होती। जो चीज़ आपको सीट मिली है वही सीट आपकी रहती है, चाहे आपके आगे के बच्चे कितने भी वैकेंट सीट रह जाए। तो वो एक ड्रॉबैक है यार, वो चीज़ हो। तो मैंने वो चीज़ एक वहाँ पे नोटिस की कि आपको आगे पुश नहीं किया जाता, मतलब बाकी जो सा काउंसलिंग में, बाकी काउंसलिंग में आपको आगे पुश किया जाता है, तो इस काउंसलिंग में आपको आगे पुश नहीं किया जाता, आपको जो सीट मिली है वहीं पे। तो मुझे वो सीट नहीं मिली है। तो फिर मुझे बताया गया कि आपको क्या करना है, आपको फेज 2 के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर वहाँ पे, मतलब फेज 2 के लिए आप एडमिशन कर सकते हो। तो फेज 2 में मेरे सजेशन आ रहे थे कि फेज 2 में फिर कैटेगरी 2 में मुझे सीएस डिपार्टमेंट मिल रहा था, स्पेशलाइजेशन मिल रहे थे, मुझे आईटी भी मिल रहा था, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। और मुझे जो चेन्नई में था, वीआईटी जो अपना चेन्नई का जो कैंपस था, उसके अंदर भी सीएस मिल रहा था इस वाले रैंक पर मुझे स्पेशलाइजेशन के साथ। लेकिन वो भी चीज़ मैं कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि यार कि वेल्लोर में ही मुझे सीएस डिपार्टमेंट में मिले, ताकि आप बेहतर हो सकता था, और मेरे लिए वो एक ठीक था। लेकिन बाकी कैटेगरीज में यार आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि कैटेगरीज 2 में आपको कम से कम 16 to 17 लाख पे करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे लिए। तो फिर वो मैं उतना ज़्यादा पे करने में नहीं कर पाता था, मुझे सही भी नहीं लग रहा था कि उतना ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए। तो मैंने क्या फिर किया कि डिसाइड, मैंने फिर कैंसिल करवा दिया, और मैं बोला कि यार मैं नहीं लूँगा। फिर मुझे वापस से वीआईटी से कॉल आया, तो बोला कि फेज़ 2 में आप एडमिशन करना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो एडमिशन वहाँ पे आप फेज़ 2 के लिए वापस से आप एक बार काउंसलिंग फिर से करो। तो मैं वापस से उसके लिए काउंसलिंग के लिए तैयार हुआ। लेकिन वहाँ पे एक मेन बात प्रॉब्लम, वहाँ पे मुझे लूप क्या दिखाया यार, उसके अंदर क्या होता है, जो सीट आपके, मान लो मैं यहाँ पे, अगर मेरी रैंक इतनी है 8249, और मान लो कोई बंदा, मान लो 8450 अगर रैंक का है, ठीक है ना, अगर मान लो उसको मेरे सामने की सीट अगर मिल जाती है, तो वो फर्स्ट फेज में, तो वो सीट वहां उसके लिए चलेगी। मुझे उसको हटा के या फिर उसको आगे पुश करके या उसको कहीं और डाल के या फिर किसी और कैटेगरी में मुझे वहां नहीं देते, मतलब जो कैटेगरी में आपको जो एडमिशन मिला वहीं आपको वही रहता, तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं सेकेंड फेज में वहाँ पे गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सिर्फ सीएस में इंटरेस्ट था, मैं वही लेना चाहता था, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, एक बार हमने पैसे तो दिए, तो एक बार काउंसलिंग देखते। तो मैंने ट्राई किया, तो वहाँ पे मुझे
बाकी क्योंकि यार ईसी वो भी सब सारे चीज़ ऑलरेडी निकल चुके थे और मुझे वहाँ पे वैकेंट नहीं बता रहा था कि सीट अवेलेबल नहीं बता रहा था जो ऊपर वाले जो थे। तो मुझे एक बता रहा था कि कैटेगरी 1 में मैकेनिकल जो था उसके अंदर मुझे बता रहा था कि मैकेनिकल आपको मिल जाएगी और आप क्या करो, मुझे सीट अलॉट भी हुई थी लेकिन वो सीट मैंने नहीं लिया। फीस बहुत बार कॉल्स भी आए थे कि फ़ीस देने की, लेकिन मैं वो सब चीज़ें वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। तो बस यही कारण था कि वेल्लोर में मैं सीएस के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत से चेंजेस हुए थे यार। और इस बार भी यार बहुत सा चेंज होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से कोविड सिचुएशन है, जिस तरीके से अब वीआईटी अपनी प्रोसेस करवा रहा है उसके अंदर भी बहुत सारे आप पुराने रैंकिंग या फिर पुराने डाटा को देखकर आप कंपेयर बिल्कुल मत करो। आपको एक न्यू तरह का डाटा इस साल दिखाई देगा, आपको पुराने डाटे को बिल्कुल मत कंपेयर करना क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज होने लगती है और इस साल तो डेफिनेटली चेंज होने वाली है और आपका एग्जाम भी अलग अलग तरीके से होने वाली है। इसके अंदर चीटिंग का भी सेंस कुछ बनता है, तो आपको ध्यान देने वाली ये बात है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आपको ध्यान देना है कि आपके काउंसलिंग करते टाइम आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। आपको अगर आपने अगर उस चीज़ को अगर सही तरीके से सीक्वेंस अगर नहीं भरा, आप जहाँ तक जा सकते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आपको समझना, हमेशा एक बात याद रखना, एक इस पॉइंट को मुझे लगता है कि आपको इस पॉइंट को नोटिस करना चाहिए कि आपका और आपके हमेशा प्लान्स होने चाहिए। जब तक आपके पास प्लान नहीं है तब आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फिर आप डिप्रेस चले जाओगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको चीज़ें कौन सी करनी है, आप फिर क्या हड़बड़ी में क्या करोगे, आप फिर कोई डिसीजन गलत ले लोगे, ठीक है ना। तो आपके पास अगर चॉइसेस है तो आप जल्दबाजी नहीं करोगे, आपको लगेगा कि यार ये जला गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास वो ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे तो आप जल्दी क्विकली आप डिसीजन लोगे और उसके अंदर आप डिसीजन गलत भी हो सकता है, फिर आप आगे चल के उसको पछताओगे। इससे बेटर है कि यार आप प्लान्स तैयार रखो आपका सही तरीके से होने के लिए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही समझाना था। यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ देना अपना। अगर आप पर्सनल बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आप परेशान हो तो आप कॉल पर भी बात कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे आपको आने वाले दिनों में। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर।